तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। दोस्तों हम अभिनय सर की एवरेज के पीडीएफ के सवाल कर रहे थे। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और आज हम डे 3 एवरेज की बात करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डे 3 के कुछ सवालों को कर लिया था और जानते हैं आगे के सवाल कैसे करेंगे। दोस्तों चलते हैं अपने पहले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने पहला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से जिनका औसत दे दिया गया है 26 है। पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का, 2 अन्य संख्याओं की अगर पहली संख्या बात करें और दूसरी और तीसरी संख्या के योग का इसमें बात कर रहा है। ठीक है कि योग का हमने क्या बताया था, अगर फ्रैक्शन से पहले जो दिया गया होगा वो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू होगी। इसमें क्या दिया गया है, 2 अन्य संख्याओं के योग का। इसका मतलब 2 अन्य संख्याओं का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 9 का 4/9 हिस्सा है, मतलब ये कितना होगा 4। ठीक है, पहली संख्या क्या होगी दोस्तों। अब हमें यहाँ पर देखेंगे इन तीनों संख्याओं का औसत। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों का योग क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करें इन तीनों के औसत के बारे में, 9 4 13 बटे कितना 3 करेंगे। ठीक है, औसत तो यही होगा ना, संख्याओं का योग, और कितनी संख्या है 3, तो लेकिन बट एक्चुअल में यहाँ पर कितना है 26, तो 13 दूना 26, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर। तो पहली संख्या पूछ रहा है तो 4 का 6 गुना कर देंगे कितना 24। यही है दोस्तों आपका उत्तर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। ऐसा ही सवाल अभी दोस्तों हमने पहला सवाल किया है दोस्तों, इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। कैसे, 3 संख्याओं का औसत दे दिया गया। ठीक है, 56 पहली संख्या, 2 अन्य संख्याओं के योग का हमने बताया, तो जो फ्रैक्शन होगी उसके नीचे वाली वैल्यू ये होगी पहली संख्या, और 2 अन्य संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों, ये 7 है तो ये 3 होगा। ठीक है, तो इनका औसत क्या होगा, इन्हीं का 7 3 10 योग हो गया, संख्याएं कितनी है 3। ठीक है, बट यहाँ पर कितना है, इसमें भी गलत हो गया कुछ। तो दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पर 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 × 3 डिवाइडेड बाई 10। लेकिन हमें पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या क्या है 3 है, सॉरी 56 यहाँ पर 56, तो 3 की वैल्यू हमें क्या पता लग जाएगी 56 × 3, और ये 3 की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 से गुणा कर देंगे डिवाइडेड बाई 10। दोस्तों क्या होगा, ये पॉइंट जाएंगे तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 3 तक का 9, 9 से इसको गुणा करेंगे, 9 पछे 45 और 9 6 का 54, 4 5 5 10 का 0, हाँ चले 1 5, मतलब 50.4 दोस्तों ऑप्शन में तो आ ही नहीं रहा, हमने कोई गड़बड़ी क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत लग रही होगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर आपने गलती की। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत दे दिया गया दोस्तों 35 है। पहली 5 संख्याओं का औसत और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे दिया गया है, तो 5वीं संख्या को हटाने के बाद क्या है, औसत क्या होगा। दोस्तों हमें पता है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, इन दोनों का योग क्या होगा 10, लेकिन यहाँ पर तो भैया 9 ही संख्या है, इसका मतलब जो 5वीं संख्या है वो 2 बार ले ली गई है। हम दोस्तों इसको इसीलिए करते हैं, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 न देकर के यहाँ पर, जैसे हमने पिछले सवाल में एक 83 वाला सवाल किया था उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, वो इस तरह का सवाल लग रहा था लेकिन ऐसा सवाल था नहीं। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे कि इन दोनों का योग जो यहाँ पर दे रखा है वो संख्या से कम है कि नहीं। ठीक है, तभी जो होगी एक संख्या 2 बार जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 संख्या दे दी है। ठीक है, सभी का 35 है, मतलब सबके पास कितना है 35। अगर पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 32 है, तो भाई ये एवरेज से कितना कम है, भाई 3 कम है, कितनी संख्याओं का 5 संख्याओं का, और इसका जो इसका है ये भाई 2 अधिक है, कितनी संख्याओं का 5 संख्याओं का। तो भाई 5वीं संख्या क्या होगी, 5वीं संख्या के पास 35 तो होगा ही होगा, और इसके बाद कितना और 35 तो होगा ही होगा, और ये 15 यहाँ का। ठीक है, 15 यहाँ कम है, और 35 2 37, 5 2 10, मतलब 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर कितना है कम है। अब दोस्तों ये करेगा क्या, इसके पास तो भैया 5 कम आ रहा है। ठीक है, मतलब जो संख्या होगी 35 माइनस कितनी होगी 5 होगी। अब होगा क्या, इसने देखो इसका मतलब हुआ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसके पास 35 था नहीं, इसके पास था कितना 30 था,
इसने एवरेज को कम एवरेज को दोस्तों मेंटेन करने के लिए इसने 5 जो था सबसे मांगा था, जिसके पास ज़्यादा था उसने 5 जो था सबसे मांगा था, तभी ये माइनस हुआ है। और जब ये जाएगा तो केवल अपना ही 30 लेकर जाएगा, ठीक है। बाकी जो 5 बचेगा वो जितने भी बचे बंदे हैं उन सबको दे देगा। भाई 5 है वो कितने बंदों को देगा, 8 बंदों को देगा। तो भाई समय में कितना बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। भाई बटेगा तो बराबर बराबर ना, तो कितना बढ़ाएगा, इसको हम भाग कर लेंगे 0.6, 8 से 48 बचे कितना, 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब 0.26 बढ़ा देगा। एवरेज कितना था भाई, 35 था, अब इतना बढ़ जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 35.62। तो दोस्तों यही था इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन में शायद है ही नहीं, तो इसका मतलब यही सही होगा। शायद इसमें हमने गड़बड़ कर दिया होगा या फिर कुछ, ठीक है दोस्तों आप देख लीजिएगा, शायद 35.62 ही आएगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। और दोस्तों अगर इस सवाल में कोई गड़बड़ी लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे। ठीक है चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि 37 संख्याओं का औसत 98 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 89 है, बाद की 14 संख्याओं का औसत है, यहाँ पर बाद की 14 संख्याओं का औसत 104 है। 14वीं संख्या ज्ञात करनी। अब देखिए यहाँ पर 14 संख्या है और यहाँ पर 14 संख्या कितनी 28, और ये एक कम, इसका मतलब जो 14वीं संख्या है वो 2 बार ली गई है। ठीक है, इसका मतलब 14वीं संख्या क्या है, 2 बार ली गई है, और इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हमने क्या बताया था, 14वीं संख्याओं का औसत कितना है 89 है, बट मेन कितना है 98 है। इसका मतलब ये कितना 8 है, 9 कम है, 9 कम है कितनी संख्याओं का, 14 संख्याओं का। ठीक है, बची कितनी संख्या है, बाद की संख्या कितनी है 104 है, मतलब इनका जो एवरेज कितना है 104 है। कितना अधिक है भाई, इनका तो एवरेज 6 अधिक है, कितनी संख्याओं का 14 संख्याओं का। ठीक है, बट एक्चुअल में अगर इन दोनों का जोड़ें तो 14 और ये कितना हो जाएगा 14, अगर इसमें कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा -3 बचेगा, मतलब 14 थी या 42। अगर हमने मान लिया 14वीं संख्या कितनी थी 98, क्योंकि हमने माना था सबके पास 98 है, तो 14वीं संख्या के पास भी 98 होगा। लेकिन भाई यहाँ पर तो माइनस आ रहा है ना, माइनस कितना 42, अगर माइनस का 42 इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा यार, फिर गलत आ रहा क्या, 14 14 28 14 42 नहीं सही आ रहा, 56 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 56, जो कि ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 21 संख्याओं का औसत 54 है और पहले 11 संख्याओं का औसत 52 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 57 है। यदि 11वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है हमें। यहाँ पर पता है, हमें क्या पता है, 11 ये संख्या है और 11 ये संख्या है, टोटल मिला के कितनी 22 संख्या है, और यहाँ पर एक कम दे दिया गया मतलब 21। इसका मतलब क्या होगा, तो 11वीं संख्या है, सॉरी हाँ नहीं हाँ 11वीं संख्या है दोस्तों, वो कितनी बार आई होगी, 2 बार आई होगी। तो 11वीं संख्या है वो दो बार आई होगी। तो करेंगे क्या, हमें पता है पहली 11 संख्या का औसत कितना है 52, बट एक्चुअल में एवरेज से कितना कम है भाई, 2 कम है, कितनी संख्या होगा 11 संख्या होगा, और जो अंतिम 11 संख्या है वो 3 अधिक है, कितनी 11 संख्या का। तो एक्चुअल में कितना होगा 11, अगर कॉमन ले लेंगे ये प्लस का 1 बचेगा तो कितना जाएगा 11। हमें पता है जो 11वीं संख्या है वो तो 54 है ही है, और 11 जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे भाई, जो इसको एवरेज से 11 ज़्यादा है, इसका मतलब एवरेज तो इसने मेंटेन किया होगा, बाकी जो 11 बचा होगा उसने शेष संख्याओं में बांट दिया होगा। अब भाई शेष कितनी संख्याएं बची होंगी 20, 21 संख्या थी, एक चली जाएगी तो कितनी बचेंगी 20, और भाई बटेगा 11, बटेगा किसमें 11 जो है दोस्तों 20 संख्याओं में बटे जाएगा। 11 किस में बटेगा 20 में, वो तो भाई 11 लेकर जाएगा, मतलब सभी में कितना 11 सभी में इतना कम हो जाएगा, 11/20 सभी में कम हो जाएगा। एक्चुअल में कितना कम हो जाएगा हम देखेंगे, अगर इसको हम किससे गुणा कर दें, 20 पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 22 पंचे 110 और आ जाएगा, और 22 पंजे 100। ठीक है, 22 पंचे 100 और 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100। ठीक है, कितना इतना एवरेज से कम हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके पास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा लेकर जाएगा ना, जब ये जाएगा तो सभी जो शेष संख्याएं होंगी सबसे 11 लेकर चला जाएगा, सबसे 11 लेकर चला जाएगा। ठीक है,
तो कितना कम हो जाएगा, 0.55 एवरेज कितना कम हो जाएगा। पहले कितना था, 554 था, इसमें से 0.55 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 50, कितना बचेगा 50 दोस्तों, कितना 53.45, क्योंकि 55 और 1 54 ठीक हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हो गई क्या दोस्तों, शायद पीडीएफ में ही गलत दिया होगा, हमने तो निकाल दिया, इतना ही आएगा। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आई होगी दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। ऐसा ही सवाल हमने कर लिया था। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 30 सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। माध्य कितना दे दिया गया, 15, और वो भी संख्या क्या है, अलग अलग। अगर 11 संख्या हमने मान ली, 1 संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें ये जो 3 बतानी है ये अधिकतम बतानी है, लास्ट की 3 सबसे अधिकतम संख्या बताइए। तो इसका मतलब जो शेष संख्या होंगी वो सबसे छोटी संख्या होंगी, मिनिमम नंबर, सबसे छोटे छोटे नंबर होंगे। ठीक है, वो भी अलग अलग बताने। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, उसके बाद क्या होगी 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या हो गया 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद कितना 7, उसके बाद 8। अब अगर 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना दे दिया गया है तो दोस्तों योग कितना होगा, 11 गुणे 15 हमें पता है 165 होगा। ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक योग कितना होगा, तो हमें पता है इसका भी योग, हमें 1 से लेकर 8 तक योग क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या मतलब 1/2 n कितनी है 8 × 9, कितना हो जाएगा 9 चौका 36, कितना हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 36। अब करेंगे क्या भाई, इन तीनों का 36 है और पूरे का दोस्तों कितना 165, तो इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 6 15, और यहाँ कितना 15 मतलब 12। अब दोस्तों होगा क्या, अब भाई हम इन 3 संख्या तो हमें पता होगा कि मतलब इन तीनों का योग कितना होगा 129 होगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को अगर हम बराबर बराबर पहले बांट दें, तो बराबर बराबर बांटेंगे तो सबके पास कितना आ जाएगा 43, इसके भी पास 43 और इसके भी पास क्या होगा 43 होगा। लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या बताना, तीसरी सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों हम करेंगे क्या, जो 43 में से, इस 43 में से इसको एक हम किसको दे देंगे, इसको, तो इसके पास तो 42 हो जाएगा, और इसके पास तो 43 रहेगा, और इसके पास कितना हो जाएगा 44। ये सबसे अलग अलग हो गई। ठीक, अलग अलग हो गई ना, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 44, ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई, और ये तीसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई, तीसरी सबसे बड़ी पूछ रहा, तो ये कितना हो गया 42। बस दोस्तों इतना ही करना था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, ABC का औसत 1023 है, ए का औसत से जितना अधिक है बी औसत से उतना ही कम है। ठीक है, अगर हमें ले लें 3 संख्या ABC, ये ए, ये बी, ये सी। अगर हमने मान लिया औसत कितना 1023, अगर इसके पास औसत इतना है तो हमने मान लिया सबके पास इतना इतना होगा। ठीक है, बट होगा क्या, ए के पास औसत से जितना अधिक, हमने मान लिया ए के पास औसत से, हमने मान लिया औसत अगर ए है तो उसके पास एक्स अधिक है, और बी के पास औसत से उतना ही कम है, हमने मान लिया एक्स कम है, तो इसका क्या होगा a + x, इसके पास a - x, और c के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। बट हम क्या करेंगे, हमें पता है इसके पास x अधिक है तो भाई ये इसको दे देगा, तो इसके पास x a बचेगा। बट इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास a - x + x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, इसके पास भी a, इसके पास भी, मतलब इसके पास भी एवरेज, इसके पास भी एवरेज। हमने यहाँ पर क्या माना था, इसके पास भी एवरेज है, इसके पास भी एवरेज है, तो बाकी इसके पास भी बचा क्या होगा, एवरेज ही होगा। कितना, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1023, यही पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 65 संख्याओं का औसत दे दिया गया है, और पहली 32 संख्याओं का औसत और अंतिम 32 संख्याओं का औसत दे दिया गया। ठीक है, तो 33वीं संख्या ज्ञात करनी है हमें। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 32 और ये 32 कितना हुआ 64। लेकिन अगर यहाँ पर 63 संख्या दी गई होती तो हमें पता होता कि भाई 32वां जो नंबर है वो 2 बार आया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये तो भाई संख्या इस बार 65 दे दी गई। यहाँ पर आप थोड़ा आपके साथ खेल गए हैं। ठीक है, सवाल देखिए क्या करेंगे हम, 1 से लेकर तो भाई 32 संख्या थी। ठीक है, अब लेकिन जो 33वीं संख्या है उसके बाद जो 34वीं संख्या, 34वीं के बाद से जो 65 नंबर तक है। ठीक है, 34वीं के बाद से 65 संख्या है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या होगी, ये 32 संख्याएं होंगी। क्योंकि हमें पता है अगर हम 62 से अगर हम 34 घटा दें कितना आ जाएगा, 62 से 34 घटाने के बाद कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 1 और 3, और उसमें से एक जोड़ देंगे। यही होता है संख्या ज्ञात करने का तरीका। कोई भी संख्या अगर ज्ञात करना है तो हम पहले नंबर में से, जो लास्ट के नंबर में से आखिरी नंबर घटाने के बाद उसमें एक जोड़ देते हैं, जैसा हमने यहाँ पर किया। ठीक है, 32 नंबर, यहाँ से यहाँ तक 32 नंबर हो गई, और ये शुरू के 32 नंबर हो गए, और बीच में क्या बचा 33। दोस्तों इसमें हम देखिए क्या करेंगे। ये कह रहा है सबके पास 137.8 है। तो दोस्तों इसके पास, इन पहली 32 के पास, सबके पास तो इतना है, बट पहली 32 संख्याओं का औसत कितना है 132.6। अब 33वां नंबर कुछ नहीं दिया गया, मतलब इसके पास तो भाई एवरेज तो होगा ही होगा, कुछ नहीं है तो भाई एवरेज तो होगा ही होगा। और जो अंतिम 32 संख्या है उनके पास 140.5 है। तो भाई अब करेंगे क्या यहाँ पर, ये जो मेन एवरेज है उससे कितना कम है हमें पता है, पॉइंट, ये कितना होगा पॉइंट, इसमें से हम पहले हम जोड़ देंगे कितना 5.2 होगा। ठीक है, ये 5.2 क्या है, कम है, कितनी संख्याओं का 32 संख्याओं का। भाई ये जो पहली 32 संख्या है ये कितना कम है, माइनस का 5.2। ठीक है, अब जो लास्ट की संख्या है, लास्ट की संख्या ये क्या करेंगे, 8 और 5 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 8 7 15 होगा। ठीक है, और 1 18 2, मतलब ये इतना ज़्यादा है, कितनी संख्याओं का, ये भी 32 संख्याओं का है। दोस्तों होगा क्या, ये इतना ज़्यादा है, ये इतना कम है, तो ये होगा क्या, अगर इसमें से इसको हम क्या करेंगे 32 कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या, अब इसमें से क्या आएगा -5.2 प्लस 2.7, तो इधर आएगा क्या 32 माइनस के क्या आएगा, माइनस का आएगा कितना 27 27 54 और 27, मतलब कितना आएगा माइनस का 2.5। ठीक है, माइनस का 2.5। ठीक है, अब आएगा क्या यहाँ पर दोस्तों, अब करेंगे क्या, ये तो भाई इतना कम है, अब ये कम है तो भैया एवरेज को मेंटेन करने के लिए इसको हमें इतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया इसको हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, भाई 33वें नंबर हमें याद करना था इसके पास। अब ये माइनस का आ रहा, तो भैया ये माइनस का आ रहा है, इन दोनों से हमें माइनस प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब हमें इसको मेंटेन करने के लिए भैया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके पास बराबर होना चाहिए। तो ये माइनस में आ रहा, तो इसको हम उतना ही प्लस कर देंगे, बस बराबर हो जाएगा। कितना प्लस कर देंगे, प्लस का 3.2 और ये 2.5। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से अगर हम 25 25 दूनी 50, 5 25 मतलब 80, मतलब 80 आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो कट जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। ठीक, 80 में से भाग कर देंगे, 0.87 और ये 21। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्याओं का जो औसत है दूसरी और तीसरी के औसत से 17 अधिक है। इन तीनों में से पहली और तीसरी का अंतर क्या होगा। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, देखिए अगर हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या का होता क्या है, योग डिवाइडेड बाई संख्या कितनी है 2, ये क्या हो गया एवरेज, ये पहली और दूसरी का एवरेज हो गया। और क्या कर रहा है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, मतलब हमने दूसरी और तीसरी का योग डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ये के औसत से, ये भैया इसका औसत निकला है, दूसरी और तीसरी का औसत से ये 17 अधिक। अगर ये 17 अधिक है तो इसको हम 17 अधिक कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो होगा क्या, देखिए जल्दी से भाग करेंगे, देखिए कैसे, ये पहली संख्या और ये तीसरी संख्या होगी, सॉरी यहाँ पर दूसरी संख्या थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 17 दूना 34 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस के यहाँ पर कितना आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34। तो होगा क्या, दूसरी से दूसरी कट जाएगी, तो पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या बराबर कितने आ जाएगी 34। यही है दोस्तों, पहली और तीसरी का अंतर पूछ रहा था 34, आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। दोस्तों ये आज के सवाल का अगला लास्ट सवाल होगा, और इस पीडीएफ का भी ये लास्ट सवाल होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 6 लगातार विषम संख्याएं बढ़ते क्रम में है, वो भी लगातार संख्या, 6 लगातार विषम संख्या, ठीक है, बढ़ते क्रम में पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग के औसत का जो अंतर दिया गया है वो 64 है। यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है तो सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों ये इसमें देखिए होगा क्या, इसमें जो ये पहली 4 संख्याएं
के वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्या के वर्ग के औसत से यहाँ पर इसमें कोई मतलब नहीं है, बस ये फर्जी लाइन दे दी गई है। मतलब अगर मतलब कब होता जब ये लगातार संख्याएं ना दी गई होती तो इसका मतलब होता। ठीक है, लेकिन कैसे हम यहाँ से ये ज्ञात कर लेंगे, अगर 6 लगातार संख्याएं वो भी बढ़ते क्रम में है तो हमने क्या माना, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी क्या बनेंगे x+4, चौथी संख्या x+6 और पांचवी संख्या x+8 और जो छठवीं संख्या होगी x+10। ठीक है, x+10। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, पहली और आखिरी के वर्ग का जोड़। पहली संख्या क्या होगी x², पहली संख्या और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़। ठीक है, इसके वर्ग का जोड़ करेंगे, कितना आ जाएगा 178। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x², यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x² + 100 + 20x बराबर 178 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से इसको भाग कर देंगे, ये पहले हम जोड़ लेते हैं, 2x² + 20x और ये कितना आ जाएगा -78 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + 10x -39 बराबर 0। तो होगा क्या, इसमें x एक आ जाएगा माइनस का, देखिए x क्या आ जाएगा -3 और x आ जाएगा +13, क्योंकि 13 होता है और यहाँ पर प्लस आना चाहिए तो ये प्लस हो गया और 13 भी हो जाएगा। तो होगा क्या, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के। ठीक है, क्योंकि x 3 के बराबर हो जाएगी और x बराबर हो जाएगी -13 के, जो कि ये लिया नहीं जाएगा क्योंकि माइनस में। ठीक है, माइनस में हम यहाँ पर नहीं ले सकते, 3 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा, सभी के 6 का औसत बताना है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, उसके बाद 3 2 5, उसके बाद दोस्तों हमने क्या बताया था, एवरेज क्या होगा, ये बीच वाली संख्या x प्लस कितनी 5, बस यही पूछ रहा था। x + 5 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 और 5 कितना 8, यही हो जाएगा क्या एवरेज, कितना 8। दोस्तों ये रहा डे 3 तक हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया, डे 3 तक। ठीक है, अब आगे हम डे 4 अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।